आज एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर प्रदेश की सर्वजन सुभाय सर्वहिताय सरकार जो भजनलाल जी के नेतृत्व में लगातार जनता को सभी मूलभूत सुविधाओं की राहत देने की कड़ी में काम कर रही है। ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार ने प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने विकसित राजस्थान के संकल्प को लेकर विकासोन्मुखी बजट को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया है। इस बजट में उन पहलुओं को छूने का प्रयास किया है जिन पहलुओं को पूर्व की सरकारों ने कभी भी देखा तक नहीं। लगातार प्रदेश किस तरह से प्रगति करे, सबसे बड़ी बात इस बजट में यह है कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा युवा नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला युवा बने। ये इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता है। 28 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से आवास उपलब्ध कराने का जो सपना देखा गया है, निश्चित ही उन वंचितों ज़रूरतमंदों की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा। इसी कड़ी में प्रदेश किस तरह से दुर्घटना मुक्त रहे, इसके लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जगह जगह सीसीटीवी की स्थापना, रेड लाइट फ्री आवागमन, उन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और यदि दुर्घटना हो जाए तो त्वरित दुर्घटना के बाद उन्हें तुरंत उपचार मिले, ऐसी सारी सुविधाओं को लेकर इस बजट में रचना की गई है। लगभग 24,000 करोड़ रुपए पेयजल योजना के वर्क ऑर्डर इस बजट के माध्यम से जारी कर दिए गए। 1800 करोड़ की लागत से सड़कों का लगातार जाल बिछेगा। 3427 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। गेहूं पर 150 रुपये की MSP इस बजट में लक्ष्य रखी गई है। 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त मिले, ये इस बजट में रखा गया है, जिसके माध्यम से बेरोजगारों को तो रोजगार मिलेगा ही सही, किंतु उसके साथ साथ चाहे वो परिवहन करता हो, चाहे आम लेबर हो, चाहे कच्चे माल की उपलब्धता हो, ऐसे सभी लोकल फॉर वोकल को साथ में रखते हुए हम पूरे प्रदेश को विकासोन्मुख की ओर ले जाएंगे। और सबसे बड़ी जितने भी प्रदेश के हमारे मुख्यालय हैं, उन सभी मुख्यालयों पर लगभग 16 से 17 योजनाएं नई इस बजट में सृजित किए जाने का प्लान है, जिसके माध्यम से सभी संभाग मुख्यालयों पर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके साथ साथ किस तरह से ये प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़े, उनको लेकर नए नए सपने देखे गए। और निश्चित ही उन सपनों के माध्यम से, उन संभाग मुख्यालयों के माध्यम से आसपास के सारे कस्बे, गांव निश्चित ही वहाँ तक विकास की ये दौड़ जाएगी और ये बजट निश्चित ही प्रदेश के विकास को नई गति की ओर ले जाएगा। पंडित दीनदयाल जी की जयंती के उपलक्ष्य में पुण्यतिथि में भारत सरकार के और राजस्थान सरकार के हमारे डबल इंजन की जो सरकार है, जो हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है, उस बजट में गरीबों का, युवाओं का और निचले तबके का सबका जो ध्यान रखा है, निश्चित तौर पे यह बजट हमारे राजस्थान की जनता को आने वाले समय में बड़ा संबल देगा। और जो अभी हमारे जो जिलाध्यक्ष जी राकेश जैन जी ने जो बताया विस्तार से, निश्चित तौर पर यह बजट सबके लिए लाभदायी घोषित होगा, ऐसा मेरा मानना है। किस तरह का मानते हैं इस बजट? आज शहर जिला कोटा कार्यालय पर सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी के साथ में समस्त कार्यकर्ता पुनः गौरवान्वित महसूस किया। जो वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने आज बजट प्रस्तुत किया है विधानसभा के पटल पर, वो निश्चित रूप से जनाकांक्षों के अनुरूप है। युवाओं के मातृशक्ति के सभी के सर्वांगीण विकास के लिए जल संवर्धन विषय रहा, विद्युत, अक्षय ऊर्जा, हर क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ
समाज को देने की कोशिश की गई और हम सब इस पर गौरवान्वित हैं। आज का बजट राजस्थान के लिए अग्रणी रूप से भूमिका निभाने वाला रहा है। जिस तरह का हमने भी सबने यहाँ पर सामूहिक रूप से बजट का अवलोकन किया और उसका पठन भी किया। सबने देखा है कि विभिन्न क्षेत्रों में उप मुख्यमंत्री जी ने बजट का आवंटन किया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, बच्चों के लिए खेलकूद के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि स्टेडियमों का निर्माण होगा, प्रतिभाओं का विकास होगा, और आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए जो उन्होंने बजट आवंटन किया है, जैसे नीचे से जो नींव रखी जाएगी वो एक युवाओं के माध्यम से एक राजस्थान का विकास करने की यहाँ पर नींव रखी है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से 2047 का विजन लेकर इस बजट को उन्होंने घोषित किया है। मैं सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का बजट यहाँ पर हमें दिया है।